नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज़। आज हम एक बेहद दुखद खबर की चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसी खबर जो दुखदाई है। बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आरजेडी के नेता, वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। इस धरती पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए ये वक्त आता है, आएगा, हम में से हर किसी को दुनिया छोड़कर जाना है। पर ठीक 3 दिन पहले, मौत से ठीक 3 दिन पहले 13 सितंबर को सुबह दिल्ली के एम्स के अस्पताल में मौत होती है। और 3 दिन पहले वो एक चिट्ठी लिखते हैं अपने सबसे करीबी राजनीतिक सफ़र के साथी, पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी को, जो कि इन दिनों जेल में बंद हैं। और उस चिट्ठी में उस दर्द को बयां करते हैं कि किस सोच के साथ वो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा से जुड़े और लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर राजनीति शुरू की। वो इस सिलसिला को के रुक जाने को लेकर के बहुत बेचैन रहे और इसको उन्होंने व्यक्त किया। मैं एक आपको लालू प्रसाद यादव जी की प्रतिक्रिया को सुनाना चाहता हूं। अपने मोबाइल पर देखकर मैं पढ़ रहा हूं। लालू प्रसाद जी ने रघुवंश प्रसाद जी की मृत्यु के बाद, निधन के बाद तुरंत जो प्रतिक्रिया दी है, उसमें बहुत भावुक है। शब्दों में की गहराई, उसका संदेश, उसमें निहित उनकी भावना, उनका प्यार, उनका दुख, सब कुछ सामने आ जाता है। उन्होंने लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैं रिपीट करता हूं, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। ये शब्द देखने में बहुत छोटे हैं, कुछ एक पंक्तियों में व्यक्त हैं, मगर इन शब्दों में भावनाएं अनंत हैं। एक लंबा रिश्ता व्यक्त हुआ है, वो दुख व्यक्त हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू की कि मृत्यु से 3 दिन पहले रघुवंश बाबू ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा कि जिस सोच के साथ हम चले थे, वह सोच कहीं खो गया है। वो दरअसल बाद की चिट्ठी उन्होंने एक लिखी थी, उसमें सारी बातें आई थी। पहली चिट्ठी तो बहुत छोटी थी रघुवंश बाबू की। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि 32 साल का साथ रहा, अब और नहीं चल सकता। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी थी। जवाब में लालू प्रसाद जी ने जो चिट्ठी लिखी, जिसका कि उन्होंने अंतिम चिट्ठी, श्रद्धांजलि वाली चिट्ठी में जिक्र किया है, उन्होंने लिखा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन 3 दिन में, तीसरे दिन ही 10 से 13 तारीख आते आते रघुवंश बाबू दुनिया छोड़ देते हैं। अब रघुवंश बाबू पर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? मजबूर हैं, विवश हैं। अनदेखी नहीं हो सकती रघुवंश बाबू की। उनका जो लंबा राजनीतिक करियर है, वो करियर एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहा। ये सिर्फ कहने, सुनने और श्रद्धांजलि देने वाली बातें नहीं हैं। देश में जो मनरेगा है, जो रोजगार की एक गारंटी का कार्यक्रम है, उन गरीबों के लिए जिनके पेट नहीं भर पाते, जिनके पास रोजगार नहीं होता, जो साल भर सरकार उनको नौकरी भी नहीं दे सकती, लेकिन
चंद दिनों का ही जो रोजगार उनको मनरेगा कार्यक्रम के तहत गरीबों को मिलता है, उससे कम वो भूखों मरने की स्थिति से बच जाते हैं। ये सोच रघुवंश प्रसाद सिंह जी की तब की है जब वो यूपीए सरकार में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार मंत्री हुआ करते थे। और उस समय जो उन्होंने सोच दी, उस सोच से आगे की राजनीति तय होती रही, मुद्दे उसी के इर्द गिर्द सेट किए जाते रहे। ये उनकी देन है, उनकी देन एक दो पंक्तियों में नहीं आ सकती। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं और आने वाले समय में इस बात के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने बिहार की राजनीति को बदला। लेकिन किन नेताओं की बदौलत बदला, आप अब समझ में आता है। बाद की पीढ़ी वाले इस बात को समझेंगे। ये जब रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता छोड़ जाते हैं लालू प्रसाद जी को, तो छोड़ जाने के बाद एक कमी जो महसूस होती है, वो कमी ये बताती है कि किस तरीके से वो उस सिद्धांत के साथ जुड़े हुए थे जिसको लालू प्रसाद जी ने राजनीति बदलने में इस्तेमाल किया। सवर्ण जाति से जुड़े होकर, क्षत्रिय जाति से के होकर एक ऐसी राजनीतिक धारा से जोड़ के रखना जिसमें जात पात नहीं हो, गरीबी और अमीरी का सवाल हो, गरीबों के लिए अपलिफ्टमेंट का सवाल हो, सामाजिक स्तर पर उनको मान्यता देने का सवाल हो। और इस लड़ाई को लड़ते समय जाति आड़े आती है। रघुवंश बाबू इस वजह से याद आते रहेंगे कि उन्होंने लालू प्रसाद जी की उस टीम का, जो नेतृत्वकारी टीम रही जिसने बिहार में एक राजनीति को बदला, उसका वो अभिन्न हिस्सा रहे। मगर इसलिए भी रघुवंश बाबू याद आएंगे कि जाते जाते जो आरजेडी छोड़ने की बात उन्होंने कही, जिन कारणों से छोड़ने की बात कही, वो छोटे मोटे कारण नहीं है। सिद्धांत से अलग हो जाने की बात, पार्टी में परिवार और वंशवाद की बात भी उन्होंने खुलकर व्यक्त की, पहली चिट्ठी में नहीं, बाद की चिट्ठी में। और निश्चित रूप से आरजेडी को जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो सवाल छोड़ गए हैं वो छोड़ गए हैं। अब वो सवाल, उसका जवाब देना इसलिए भी मुश्किल होगा कि वो अब वो इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रैली कर रहे हैं आज ही के दिन, और इस वर्चुअल रैली में उन्होंने यही बात कही कि रघुवंश प्रसाद जी का जिस सोच के साथ उन्होंने जिंदगी को जिया, उससे वो निराश हुए, इस बात को उन्होंने व्यक्त किया। तो ये बात जो है आरजेडी को हमेशा सताएगी कि एक निष्ठावान, समर्पित, सिद्धांत के प्रति समर्पित, नेता के लिए समर्पित, आजीवन समर्पित रहे रघुवंश प्रसाद जी अंतिम समय में ये कहने को विवश हो गए कि लालू जी अब और नहीं, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने माफी मांगी। तो इस आघात को सहने की शक्ति आरजेडी को ईश्वर दे। रघुवंश प्रसाद जी हमेशा याद आते रहेंगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में जो 3 प्रमुख बातें गिनाई, वो एक तरह से अपनी मिट्टी के प्रति उनका लगाव, देश के प्रति उनका लगाव, गरीब तबकों, वंचित तबकों के प्रति उनका कमिटमेंट जो है वो उस चिट्ठी में दिखता है। वो मनरेगा की बात फिर करते हैं
मरने से पहले मनरेगा के बारे में उनकी जो कही गई बात है वो देश के लिए महत्वपूर्ण है कि मनरेगा को खेती किसानी से जोड़िए, मनरेगा के मजदूर किसानों को उपलब्ध हों, मुखिया के जरिए किसान रोज श्रमिक की मांग करे और श्रमिक मुखिया के जरिए रोजगार की मांग करे। एक तरह से मुखिया की भूमिका श्रमिक और किसानों के बीच मध्यस्थता की हो, आधे पैसे सरकार दे, आधे पैसे किसान दे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे खेती कृषि की तस्वीर बदल सकती है, रोजगार की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आ सकता है। यह सुझाव उन्होंने नीतीश कुमार जी को दिया है और देश के सारे मुख्यमंत्रियों को इस सुझाव पर अमल करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री को भी इस सुझाव पर अमल कराने की जरूरत है। कम से कम इस सोच को और एनहांस किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बौद्ध भिक्षा पात्र गौतम बुद्ध की धरती वैशाली रही है और बौद्ध भिक्षा पात्र वैशाली के लोगों को गौतम बुद्ध देकर गए थे, वहां उन्होंने वक्त बिताया था। तो वो भिक्षा पात्र अफगानिस्तान में आज है, उसे लाया जाए, वैशाली के लोगों को लौटाया जाए, ये मांग वो करके गए। उन्होंने बिहार सरकार को याद दिलाया कि आपने बहुत कुछ बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में वैशाली को विकसित करने के लिए किया है, लेकिन इस काम को अगर कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र का भला होगा। रघुवंश बाबू ने जो तीसरी बात कही वो ये कही कि लोकतंत्र की पैदाइश जिस जगह पर हुई वो वैशाली है। दुनिया में पहला गणतंत्र वैशाली में बना, तो वहां गणतंत्र के प्रतीक के तौर पर वहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को बारी बारी से राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल झंडा फहराने आए, या उसी तर्ज पर किया जा सकता है जैसे अखंड बिहार में पटना और रांची में बारी बारी से ऐसा किया जाता रहा था। तो ये एक हाई लेवल कमिटमेंट राज्य की जनता के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए वो देकर गए, उनकी सोच में झलकता है। इसलिए रघुवंश बाबू याद किए जाएंगे। मृत्यु से 3 दिन पहले अपनी भूमि के प्रति इतना अगाध प्यार कहां देखने को मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कप ऑफ न्यूज में आपसे विदा लेने का वक्त। आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।